बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। असम्बली इजलास कोरम ना होने के बायस मुलतवी हुआ तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने के लिए नामजद कर दिया। ये रिकॉर्ड देखिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए बुलाया गया। इजलास कोरम की नजर हो गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। असम्बली में हल्फ ना होने पर अपोजिशन अदालत चली गई, जिस पर अदालत ने गवर्नर को हल्फ लेने का इख्तियार दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 21 खवातीन और 4 अकलियती अरकान से हल्फ लिया। इस मौके पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि कोरम की निशानदही करके PTI ने एक नई कहानी शुरू की। आइन की खिलाफ वर्जी ये खुद करते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई। आज एक नई कहानी PTI ने शुरू की है, जिस पे उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया। और फिर जब ये हम बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं कि आइन की, कानून की, फिर ये रोते भी हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं। आज इन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। आज इन्हें वोट टेकिंग सेरेमनी नहीं की। अगर आज वो सुबह कर ले तो आज शाम को न होती। वोट टेकिंग तो फिर भी होनी थी और कल सेनेट का इलेक्शन होना था। तो जब खुद जो है आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, और जब कोई और करता है फिर इनको फिर कोई मिलता नहीं है कि इनके कोई आंसू पहुंचे। हल्फ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून की फराह खान, आमना सरदार, फायजा मलिक, शाजिया जदून, अफशा हुसैन, जमीला पराचा और सोनिया हुसैन शामिल हैं। JUI की बल्कीस, सितारा आफरीन, एमन जलील, मदीहा अफरीदी, राबिया शाहीन, नीलोफर बेगम और नाहिद नूर ने भी हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली खवातीन में शाजिया तहमाद, साजिदा तबस्सुम, महर सुल्ताना, आशबर जदून और फरजाना शीरीन शामिल थीं। के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ANP की खदीजा बीबी और शाहिदा वहीद, जबकि PTI पार्लियामेंटेरियन की नादिया ने भी हल्फ लिया। अकलियती नशिस्तों पर अस्कर परवेज, गुरपाल सिंह, सुरेश कुमार और बिहारी लाल ने हल्फ लिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों की हल्फ बर्दारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। रिट पिटीशन मुकम्मल कर ली है। सुबह हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। बानी PTI के फैसले की नफी बानी PTI की नफी है। मकसद के लिए काम हो रहा है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ डंकी ट्रेडिंग। हॉर्स तो एक बड़ा ऑनरेबल जानवर है। मैं खुद घोड़ा का बड़ा शौकीन हूँ। घोड़ा तो बड़ा एक ऑनरेबल जानवर है। और डंकी भी जो है वो भी अगर देखा जाए तो खिदमत करता है, अल्लाह ताला की मखलूक है। ये तो उससे भी घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और जो खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है। पंजाब का भी इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमने यही किया। और हमारा हमेशा से स्ट्रांग रहा है तरीके इंसाफ का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ है। 5-6 का फार्मूला होगा भाई, वही फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने डिसीजन किया है, उसी के मुताबिक इंशाल्लाह। हल्फ अभी गवर्नर हाउस में होने जा रहा है सर। हाँ, वो तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप असम्बली में हो नहीं सकता ना, असम्बली अभी हो नहीं रही। तो इसलिए जो ऑर्डर है अदालत को उसके मुताबिक वहाँ पे हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। PTI असम्बली में कानून के बरक्स नहीं चल सकती। PTI ने हमेशा अरबपति अफराद को सेनेट के टिकट दिए। उनकी सियासी गलतियों का फ़ायदा हमेशा दूसरी जमातों को हुआ। दोबारा से KP हुकूमत ने मिलकर KP के स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और जानबूझ के प्लान करके जो लोग मुंतखब हुए हैं या जिन लोगों का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है और उसके बाद उनका हलफ आज होना था, वो हलफ जानबूझ के नहीं लिया गया। और ये हलफ ना लेना ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला कर चुकी है और उस फैसले के बाद इनका हलफ लेना एक आईनी जिम्मेदारी है। मरी में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की अहम बैठक हुई। मुल्की सियासी, इंतज़ामी और आइनी उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्तक़बिल के अहम फैसलों पर तबादला ख्याल किया। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। इस ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में एक बार फिर तोसी का फैसला कर लिया गया है। आइंदा महीने 10 नए वज़रा और मुशीरों को काबीना में शामिल किया जा सकता है। इसी हवाले से फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
डूंगा गली में शरीफ खानदान की अहम बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, साबिक वजीर आला हमजा शहबाज और दीगर करीबी रुफका ने शिरकत की। मुशावरती इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में मुजवजा आईनी तरमीमी बिल पर कानून साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। जराये का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुजवजा आईनी पैकेज की बात शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात से भी आगाह किया, जबकि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान से वर्किंग रिलेशनशिप पर होने वाली मुलाकातों की तफसीलात भी शेयर की। इजलास में पंजाब काबीना की तोसी पर तफसीली गौर किया गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने काबीना में तोसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। आइंदा माह पंजाब काबीना में कम अज कम 10 वज़रा और मशीरों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। जराये का कहना है कि तोसी में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने इजलास को सूबे में सैलाब की तबाहकारियों, अमन व अमान की सूरत-ए-हाल और महंगाई के खिलाफ इकदामात से मुतल्लिक आगाह किया। नवाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा आवाम की जानी और माली नुकसानात का फौरी सर्वे करवाने और माकूल मुआवजा देने की हिदायत की, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। दोनों वज़राए दाखिला ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी इस्तेहकाम और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने अजरक वाली नंबर प्लेट को लूट मार करने का नया जरिया करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि अगर नंबर प्लेट तब्दील कराना है तो सिंध हुकूमत मुफ्त फराहम करे। कराची को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर हर तरह से लूटा जा रहा है। अचानक अजरक वाली जो नंबर प्लेट का एक जो इजरा हुआ, वाज़े तौर पर इसके जो मज़मूम अज़ाइम है, मकासद है इसके पीछे, वो यही है कि कराची में 65 लाख के करीब गाड़ियां हैं और 40 से 45 लाख उसमें कम से कम मोटर बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं। तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल या मोटर बाइक चलाते हैं, उनको खुलेआम लूटा जाए। उनकी जेबों में अगर कोई चंद सिक्के रह गए हैं तो उनकी जेबों को वो भी खाली कर दिया जाए। ये एक भत्ता है, गुंडा टैक्स है, इसकी आड़ में अगर लोगों को लूटा जाएगा तो ये अजरक की इज्जत और एहतराम को सरेआम बेचा नहीं जा रहा। अजरक तो तोहफे में दी जाती है और मोहब्बत की अलामत है। यहाँ अपने अजरक की आड़ में जो है वो एक नया धंधा शुरू कर दिया, लूट मार का। पोलराइजेशन है, इम्तियाजी सुलूक है, सौतेली माँ से बदतर रवैया है और सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कराची, उसे ज़बा किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ये कहते हैं, हमने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, 5 जहाज गिराए। इस मरतबा जश्न आज़ादी मनाने का लुत्फ दोबाला होगा। रोजाना शहर में परचम कुशाई की जाएगी। हम इस बार 14 अगस्त, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाने का ऐलान कर रहे हैं और ये 14 अगस्त को हम जश्न मार्काए हक आज़ादी के तौर पर मनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 13 अगस्त को 5 स्टार चौरंगी पे बड़ा जो हमारा आतिशबाजी का और 14 अगस्त की परचम कुशाई का प्रोग्राम है वो 13 अगस्त की रात इंशाअल्लाह ताला होगा। इस बार हम 5 लाख झंडों का ऑर्डर दे चुके हैं।